बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अना फातिमा, आप देख रहे हैं वर्ल्ड फोकस न्यूज़। तो आइए नाज़रीन चलते हैं आज की खबरों की तरफ। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि अपोजिशन होश के नाखून ले, इसकी बेवकूफ़ी से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कोई इंतशार खलफशार पैदा हुआ तो अपोजिशन इसकी जिम्मेदार होगी। अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद का शौक पूरा कर ले। इमरान खान सरखरू होंगे इस्लामाबाद में जदीद क्रिकेट स्टेडियम, 3 नए बड़े अस्पताल, खवातीन का बाजार और पुलिस का जदीद खिदमत मरकज बनाया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मंगल को मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा। शेख रशीद साहब ने एक अरसे से अपने हल्का इंतखाब से कामयाब हो रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा नजर नहीं आ रहा कि अवाम की नजरें इंतखाब इन पर ठहरेगी, क्योंकि अवाम की जो दुर्गुत बन रही है, इसे देखकर यूं लगता है कि शायद इस बार अनहोनी हो जाए। ये नहीं कहा जा सकता, कोई मुकाबिल नहीं, दूर तक मुकाबला तो वो हमेशा की तरह खूब करेंगे, लेकिन अवाम के पास क्या लेकर जाएंगे, कौन सा नया वादा करेंगे, फिल वक्त कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद का मौसम बदलती देर तक नहीं लगती। मौसूफ कई बार नहीं दर्जनों बार तकिया कलाम के तौर पर शायद ये बात कहते चले आ रहे हैं कि मार्च में कुछ नहीं होगा, अगले 2 माह इंतहाई अहम है, अल्लाह खैर करे। अब की बार उन्होंने कहा है कि अपोजिशन होश के नाखून ले, इसकी बेवकूफी से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कोई इंतशार खलफशार पैदा हुआ तो अपोजिशन इसकी जिम्मेदार होगी। अपोजिशन तरीके अदम एतमाद का शौक पूरा कर ले, इमरान खान सरखरू होंगे। इससे बड़ा कोई हादसा क्या होगा कि मुसलसल 3.5 साल से अवाम रोज जी और रोज मर रही है, फिर भी जिंदगी की सांसें बरकरार रखे हुए हैं। अब वजीर आजम के बकौल ड्रोन हमले नहीं होते, लेकिन रोज महंगाई का जो ड्रोन हमला होता है, इस ड्रोन से क्या कम है कि लोग कभी जीते और कभी मरते हैं। इन ड्रोन हमलों में लोगों की कुव्वत खरीद खत्म होकर रह जाती है, लोग माशी तौर पर शहीद हो चुके हैं, क्योंकि महंगाई के इन ड्रोन हमलों में रूह, अना और इज्जत नफस मचरू हो जाती है। दुकानदार से मुंह छुपाकर गुजरना पड़ता है। और सुने मौसूफ ये भी कहते हैं कि अपोजिशन ने अगर कार्ड छुपाए हों तो याद रखें कि इमरान खान अपने कार्ड छाती से लगाकर खेलता है। अपोजिशन जितनी मर्जी मुलाकातें, बातें और गुजारिशात करती रहे, इसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं। आम इंतखाबात में एक साल रह गया, कई शहरों में इंतखाबी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं, बास जगह पर तो उम्मीदवारों के बैनर्स भी लग चुके हैं। अपोजिशन अगर तहरीक अदम इत्माद लाएगी तो फंस जाएगी, इसलिए अकल को नाखून ले। ऐसा ना हो कि उसकी बेवकूफ़ी की वजह से मुल्क किसी मुश्किल सूरत हाल में फंस जाए। इनका ये भी हमेशा की तरह दावा था कि अगर किसी किस्म का इंतशार हुआ तो फौज हुकूमत के साथ है। पाक फौज मुल्क के मामलात पर गहरी नजर रखती है और इसे मुल्की सालमियत, मुस्तकबिल और कौमी मामलात का बखूबी अदराक है। किसी बाखबर जराए का हवाला देने की जरूरत नहीं कि अब बाखबर जराए की खबर पर पूरे 5 साल कैद की सजा है और ये बाखबर जराए का जुर्म भी नाकाबिले जमानत करार दे दिया गया है। सो अपोजिशन को मुफ्त मशवरा यही है कि इसे किसी सूरत भी इंतशार पैदा नहीं करना चाहिए। लॉन्ग मार्च करें, पुरअमन रहें, आवाम को बताएं कि इनका दिल जीतें और आने वाले आम इंतखाबात की तैयारी की रिहर्सल करें, क्योंकि 1.25 साल यूं ही गुजर जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा कौन किसके साथ है, ये तो वक्त ही बताएगा। जैसा कि इससे कबल भी अर्ज किया है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मौसम का कोई एतबार नहीं होता। कल तक जो एक दूसरे के गले पड़ते थे, आज पांव पड़ चुके हैं। सियासत में, बिलखसूस पाकिस्तानी सियासत में, असूल, बज़ाब्ते और इखलाकियात के सिवा कुछ ही चलता है। हर बार बेवकूफ बनने वाले हर बार मामू बन जाते हैं, चिकनी चिपड़ी बातों में आ जाते हैं, उम्मीदें बांध देते हैं और फिर अगले 5 साल रोते रहते हैं। शेख रशीद की अपोजिशन से एक खुली ऑफर ये भी गुजारिश की कि 23 मार्च को कोई सरगर्मी ना करें, क्योंकि इस रोज योम पाकिस्तान परेड भी होनी है और इस्लामाबाद में 22 और 23 मार्च को OIC वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस है। और ऑफर ये भी है कि अपोजिशन तहरीक अदम इत्माद लाना या एहतजाज करना चाहती है, शौक से करे, इसके हाथ कुछ नहीं आने वाला। अपोजिशन रहनुमाओं को याद रखना चाहिए कि जब भी तहरीकें चलती हैं तो नतीजा अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं मिलता। तहरीक अदम इत्माद भी अपोजिशन को नाकामी ही होगी। अपोजिशन 3.5 साल से लगी हुई है, तहरीक अदम इत्माद लानी है तो पहले अपने नंबर पूरे कर लें, ऐसा ना हो कि बाद में इल्जाम लगाएं फोन आ गया या कोरोना की वजह से बंदे नहीं आ सके। बात सीधी और साफ है, अदम इत्माद अपोजिशन का हक है। पहले भी अदम इत्माद की तहरीकों का जो हशर हुआ वो उनके सामने है। लगता नहीं कि अदम इत्माद की बेल मुंडे चढ़ेगी, क्योंकि पहले कौमी असम्बली में हुकूमत ने IMF के अहकामात की रोशनी में मतलूबा बिल पास करा लिया, फिर सेनेट में आकर अपोजिशन अकलियत बनकर रह गई और मैदान हुकूमत के हाथ रहा।
इससे भी इबरत नहीं पकड़ी गई तो एक और कार्रवाई हो गई और चंद रोज कबल 3 बिल सेनेट में मंजूर करवाकर हुकूमत ने एक बार फिर अपनी पार्लिमानी ताकत दिखा दी। अगर अपोजिशन ने नंबर गेम पूरी कर ली तो फिर भी वसी तर कौमी मुफाद में शायद कामयाबी हासिल न कर सके। यूं भी इतना मलबा जमा हो चुका है कि अदम एतमाद कामयाब होने पर भी हाथ कुछ नहीं आएगा। 1-1.5 साल में ना तो महंगाई कम होगी, ना ही दूध और शहद की नहरें बहाई जा सकती हैं।